सुकरात कहते हैं कि अगर लोग आपकी इज्जत नहीं करते तो उन्हें नजरअंदाज करके अपनी जिंदगी पर ध्यान दें। हम सबको कनेक्शन चाहिए होता है, हम सब सोशल क्रिएचर्स हैं, हम सबको बिलोंग और प्यार चाहिए होता है, लेकिन कई बार यही कनेक्शंस खराब हो जाते हैं, ये टॉक्सिक बन जाते हैं और धीरे धीरे हमारी खुशी को खत्म करते जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में नेगेटिविटी, मैनिपुलेशन और रिस्पेक्ट की कमी होती है। यह आपकी एनर्जी को खत्म कर देते हैं, आपको थका हुआ और इमोशनली ड्रेन्ड महसूस कराते हैं। यह रिलेशनशिप्स किसी भी रूप में हो सकते हैं, रोमांटिक पार्टनर्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या कॉलीग भी। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट में पनपते हैं। यह एक ब्लैक होल की तरह होते हैं जो अपने आसपास की सारी खुशी को सोख लेते हैं। आप खुद को हमेशा अनकंफर्टेबल पाएंगे, कुछ भी कहने या करने से डरेंगे क्योंकि कहीं सामने वाला गुस्सा ना हो जाए। सबसे बुरी बात यह है कि अक्सर आपको पता ही नहीं चलता कि रिलेशनशिप कितना टॉक्सिक है जब तक बहुत देर ना हो जाए। आप नेगेटिविटी के आदी हो जाते हैं और इसे ही नॉर्मल समझने लगते हैं। टॉक्सिफिकेशन में आप उन्हें अपना पर्सपेक्टिव समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ कैच है कि रिएक्शंस, खासकर नेगेटिव रिएक्शंस, वही हैं जो टॉक्सिक लोग चाहते हैं। आपका गुस्सा, आपकी फ्रस्ट्रेशन, आपके आंसू, ये सब उनके लिए मजेदार हैं। वे ड्रामा, केस और इमोशनल टर्मल पर पनपते हैं जो वे खुद क्रिएट करते हैं। रिएक्ट करके आप उन्हें पावर दे रहे हैं, आप उन्हें अपने इमोशंस, थॉट्स और बिहेवियर को कंट्रोल करने दे रहे हैं। इसलिए टॉक्सिक लोगों से बहस करना या रीजन करना अक्सर बेकार होता है। यह केवल आग में घी का काम करता है, नेगेटिविटी को और बढ़ाता है और आपको और भी ड्रेन्ड महसूस कराता है। टॉक्सिक लोगों से निपटने का सबसे इफेक्टिव तरीका है कि उन्हें अपनी लाइफ से रिमूव कर दें। मुझे पता है, कहना आसान है और करना मुश्किल है ना, लेकिन यकीन मानिए यह संभव है और यह आपकी अपनी स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। विषाक्त व्यक्तियों से नाता तोड़ना मतलबी होना या ग्रज रखना नहीं है, यह आपकी अपनी मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रायोरिटी देने के बारे में है। यह खुद के लिए एक सेफ और पॉजिटिव स्पेस बनाने के बारे में है जो नेगेटिविटी और ड्रामा से फ्री हो। इसे ऐसे समझें, आप अपने घर से जहरीले पौधे को हटाने में संकोच नहीं करेंगे, है ना? अगर आप शारीरिक रूप से बीमार होंगे तो आप चिकित्सा ध्यान देने में 2 बार नहीं सोचेंगे। तो अपनी मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के साथ अलग व्यवहार क्यों? टॉक्सिक लोगों को अपनी जिंदगी से निकालना सेल्फ केयर का एक तरीका है। यह कहने का एक तरीका है, मैं इससे बेहतर डिजर्व करता हूं, और आप करते हैं। आप डिजर्व करते हैं कि आप उन लोगों से सराउंडेड रहें जो आपको अपलिफ्ट करें, जो आपका सपोर्ट करें, जो आपको अपने बारे में अच्छा महसूस कराएं। इससे पहले कि आप टॉक्सिक लोगों को अपनी जिंदगी से निकालना शुरू करें, आपको उन्हें पहचानना जरूरी है। टॉक्सिक लोग डिसगाइज में होते हैं। यहां कुछ रेड फ्लैग्स दिए गए हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। कांस्टेंट नेगेटिविटी, क्या वह हमेशा हर सिचुएशन के नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करते हैं? क्या वह लगातार शिकायत करते हैं? मैनिपुलेशन एंड गिल्ट ट्रिपिंग, क्या वह आपको गिल्टी महसूस करा के आपके एक्शंस या इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं? लाइक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर बाउंड्रीज, क्या वह आपकी संगीत फीलिंग्स का सम्मान नहीं करते? रिलेशनशिप्स, क्या रिलेशनशिप हमेशा उनके और उनकी नीड्स के बारे में होता है? ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं और हर टॉक्सिक पर्सन में यह सभी ट्रेट्स नहीं होंगे। अपने गट फीलिंग पर ट्रस्ट करें। अगर कोई आपको लगातार ड्रेन, नेगेटिव या खुद के बारे में बुरा महसूस कराता है तो यह एक साइन है कि रिलेशनशिप टॉक्सिक हो सकता है। सेटिंग बाउंड्रीज, क्रिएटिंग अ सेफ स्पेस फॉर योरसेल्फ। टॉक्सिक लोगों से डील करते समय बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। बाउंड्रीज असल में वह लिमिट्स होते हैं जो आप सेट करते हैं कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार कर सकते हैं। यह आपकी इमोशनल और मेंटल वेल बीइंग को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है। इसका मतलब है अनरीजनेबल रिक्वेस्ट्स को नो कहना, कांटेक्ट लिमिट करना या आर्ग्यूमेंट में इंगेज करने से मना करना। बाउंड्रीज सेट करना चैलेंजिंग हो सकता है, खासकर अगर आप दूसरों की नीड्स को अपनी जरूरतों से पहले रखने के आदी हैं। लेकिन याद रखें, आपको खुद को प्रोटेक्ट करने का राइट है।
आपको नो कहने का राइट है। आपको उन सिचुएशन से दूर जाने का राइट है जो आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराते हैं। छोटी शुरुआत करें। 1 या 2 बाउंड्रीज आइडेंटिफिकेशन करने से ना डरें, भले ही इसका मतलब रिलेशनशिप से पूरी तरह से दूर जाना ही क्यों ना हो। द आर्ट ऑफ डिटैचमेंट, लेटिंग गो ऑफ इमोशनल बैगेज। टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से रिमूव करना हमेशा एक क्लीन ब्रेक नहीं होता है। कुछ इमोशंस, गिल्ट या लॉस का एहसास भी हो सकता है। यहीं पर डिटैचमेंट की कला आती है। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं है कि आपको परवाह नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप रिलेशनशिप के साथ आने वाले इमोशनल टर्मल से खुद को अलग कर रहे हैं। यह एक्सेप्ट करने के बारे में है कि आप उनके एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं या वह जो हैं उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। आप केवल अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं और यह चुन सकते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। खुद पर फोकस करें, अपनी वेल बीइंग में इन्वेस्ट करें, अपने आप को पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों से सराउंड करें। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू कट टाइज, नेविगेटिंग द डिसएंगेजमेंट। किसी के साथ, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नाता तोड़ना डॉटिंग हो सकता है। इस प्रोसेस में आपकी मदद करने के लिए यहाँ कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले कन्वर्सेशन करें। हो सके तो उस व्यक्ति से अपने डिसीजन के बारे में एक ऑनेस्ट और डायरेक्ट कन्वर्सेशन करें। एक्सप्लेन करें कि आप खुद को दूर क्यों कर रहे हैं। अगला, कांटेक्ट लिमिट करें। धीरे धीरे उस व्यक्ति के साथ कांटेक्ट कम करें। इसका मतलब हो सकता है कि उन्हें सोशल मीडिया पर अनफॉलो करना, उनके कॉल्स का आंसर ना देना या इवेंट्स के इनविटेशंस को डिक्लाइन करना। फर्म और कंसिस्टेंट रहें। गिल्ट ट्रिप्स या आपको मैनिपुलेट करने की कोशिशों के आगे ना झुकें। अपनी बात पर अडिग रहें और अपनी बाउंड्रीज के साथ कंसिस्टेंट रहें। याद रखें, आप किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देते। आपको अपनी वेल बीइंग को प्रायोरिटी देने का अधिकार है, भले ही इसका मतलब किसी को अपनी जिंदगी से निकालना ही क्यों ना हो। डीलिंग विद द आफ्टरमाथ, हीलिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। टॉक्सिक पर्सन के साथ नाता तोड़ना इमोशनली ड्रेनिंग हो सकता है। अपने आप को हील होने और अपनी इमोशंस को प्रोसेस करने के लिए समय देना इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, फैमिली या थेरेपिस्ट से सपोर्ट मांगने से ना डरें। अपनी जिंदगी को रिबिल्ड करने पर फोकस करें, अपने पैशंस में इन्वेस्ट करें, पॉजिटिव लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करें और अपनी वेल बीइंग को प्रायोरिटी दें। याद रखें, आप लव, रिस्पेक्ट और हैप्पीनेस के लायक हैं। एम्ब्रेसिंग योर वर्थ, द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ लव। टॉक्सिक लोगों को अपनी जिंदगी से निकालना सेल्फ लव का एक एक्ट है। यह कहने का एक तरीका है कि मैं हेल्थी और फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स के लायक हूं। एक बार जब आप टॉक्सिसिटी को रिमूव कर देते हैं तो उस वॉइड को सेल्फ लव और एक्सेप्टेंस से भरना इंपॉर्टेंट है। अपने आप के साथ काइंड और कंपैशन से पेश आएं, अपनी स्ट्रेंथ का सेलिब्रेट करें, अपनी वीकनेसेस को एक्नॉलेज करें और अपनी इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करें। याद रखें, आप जैसे हैं वैसे ही काफी हैं। अ लाइफ फ्री फ्रॉम टॉक्सिफिकेशन, यह आपकी पावर, आपकी हैप्पीनेस और आपकी लाइफ को रिक्लेम करने का एक तरीका है। यह खुद के लिए एक ऐसी जगह क्रिएट करने के बारे में है जहां आप थ्राइव, ग्रो और फ्लरिश कर सकें। तो एक डीप ब्रेथ लीजिए, अपने गट पर ट्रस्ट कीजिए और एक ऐसी जिंदगी बनाना शुरू कीजिए